हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। तो आज हमारे बीच में है बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे ये पॉडकास्ट पे आए, यहाँ पे पधारे, क्योंकि आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो मेरे तो काम आएंगे और मेरी जनता के भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, मतलब आप सब लोगों के, जो डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं या कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो मैम नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नमस्कार और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे बैठे हो हमारे साथ। सेम है। और मेरी जनता है, मतलब आपको भी देखती है जनता, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अगर इन ये परेशानी में है तो हम भी परेशानी में हैं। तो ये पॉडकास्ट में अगर हम इनकी हेल्प कर पाएँ कुछ क्वेश्चंस की या कुछ ऐसे, तो मैं पहले प्रिपेयर कर गया हूँ पूरा। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों के ना दिमाग में ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, आधों को नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आप ये बताना चाहो तो। एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है हमारे जीवन के अंदर, हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को जानने का एक बहुत सरल तरीका, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम कब जॉब में जाएंगे, हम कब शादी कर पाएंगे, हमारा जो स्टिल रिलेशनशिप है आज की डेट में, क्या वो कल भी स्टिल रहेगा या वो आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा, या उसके अंदर हमको किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हम फिज़िकली कब किस समय पर सही रहेंगे, कब हमें परेशानियां आ जाएंगी, हमें कौन से समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से समय पर नहीं करना चाहिए। हमारा ज्योतिष तो इतनी बारीक जानकारियां भी दे देता है कि हमें किस दिन किस दिशा की तरफ हमें यात्रा करनी चाहिए, हमारे लिए शुभ होगी, अशुभ होगी, मध्यम होगी, या हमें किस समय पर घर से निकलना चाहिए। काल होते हैं पूरे दिन भर के पंचांग के अनुसार, उसके अनुसार बताया जाता है कि कौन से काल के अंदर जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो वो हमारे लिए शुभ होगा। इसी तरह की बहुत बारीक से बारीक जानकारियां हमें ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, और बड़ी से बड़ी भी। जैसे कि हम एक बेटे की कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि उनके पिता के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी माता के जीवन में क्या चल रहा है, उनके माता पिता को किस वजह से कष्ट है, या हम एक माता पिता की कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि उनकी संतानें कैसी होंगी, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके लिए उन्हें क्या निर्धारित करना चाहिए, कैसा करियर उनके लिए चुनना चाहिए। एक पिता अगर बिजनेसमैन है तो क्या उनको अपने पुत्र को भी उसी बिजनेस में लगाना चाहिए, या उनको बिजनेस के छोड़कर उनको किसी सर्विस में भेजना चाहिए। हम एक कुंडली से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है सब कुछ। तो ये एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम फ्यूचर बता सकते हैं, आगे इंसान का क्या कैसा रहेगा, कैसा पास्ट भी बता सकते हैं। आप पिछले जन्म में क्या थे, आप उससे पिछले जन्म में क्या थे, आपने उस समय क्या ऐसे काम करे थे, आपके कर्म कैसे थे जिसका फल आपको इस जन्म में मिलना है, अच्छे या बुरे जो भी थे, जो भी है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो पता लग जाएगा कि क्या यह आपका पास्ट कनेक्शन है, क्या यह आपका कार्मिक रिलेशन है जिसे सिर्फ आप भुगतने आए हो। कार्मिक रिलेशन का मतलब होता है उसके अंदर एक व्यक्ति को हमेशा पे करना पड़ता है, वही पे करता रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उससे सिर्फ लेता रहता है। और जो पहला व्यक्ति होता है जो पे कर रहा होता है उसे बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है, और एंड ऑफ द डेट वो खत्म हो जाता है। जब कोई एक रिलेशन में होता है तो एक ही पीड़ा लेता रहता है, तो ये पास्ट लाइफ की वजह से होता है। पास्ट लाइफ की वजह से होता है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। ओके, कार्मिक। इसके अंदर एक और रिलेशन होता है जो आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आप मिलते रहोगे, आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहोगे, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत 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 पॉजिटिव रहोगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि दो दोस्त मिलके कोई काम कर रहे हैं और वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दो लोगों की जोड़ियां बहुत चली। नदीम श्रवण जी, हाँ जी है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया और उन लोगों को बहुत सक्सेस मिल गई। सोल कनेक्शन, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पिछले जन्म से जुड़कर आए हैं, और इनका एक दूसरे के साथ होना दोनों को वृद्धि देगा, दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा, और दोनों की लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत आगे सक्सेस पे लेकर जाएगा। ऐसा भी होता है
ये मैंने सुनी थी ये चीज कि जिन इंसानों से हम इस जिंदगी में मिलते हैं, अगर कोई हमारा 1 साल तक 2 साल तक दोस्त टिका रहा या दोस्त बना, तो हमारा पिछली लाइफ का कुछ कनेक्शन है उनसे, अगर जो जो हमारे लोग हमारी जिंदगी में आ रहे हैं हर कोई नहीं, अच्छा, हर कोई नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आपकी लाइफ के साथ पास्ट में कनेक्शन होता है। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं, आपकी लाइफ में जो भी ए या एम नाम का व्यक्ति आएगा उसका आपका पास्ट के साथ कनेक्शन रहेगा। मम्मी के नाम है मेरे दोनों, ये दो नाम है मम्मी के। बहुत मुश्किल हुआ अपनी लाइफ को आगे इस रास्ते पर लाकर खड़ा करना और अपने आप को प्रूफ करना कि मैं क्या चाहती हूँ और कैसे करना चाहती हूँ। और मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पर वैसे भी औरतों को इतनी आसानी से अपनी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं मिलती थी। अब तो समय बदल गया है। तो उस समय पर लोग मुझे कहते थे तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो ना, इसलिए तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए तुम्हारा स्ट्रगल बढ़ गया है। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे तब तक तुम्हारी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत सारी बच्चियों से सुना कि तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो ना, देखना तुम्हारी मैरिड लाइफ में, तुम्हारी लव लाइफ में हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका प्रेम संपन्न नहीं हुआ तो वो तुम्हारा प्रेम कभी संपन्न नहीं अच्छा, होगा। ऐसी बात है? ऐसी बात है। लड्डू गोपाल को लेकर लोगों ने बोला कि आप लड्डू गोपाल को रखते हैं तो आपका मिसकैरेज जरूर होगा। बताइए कैसी कैसी? क्योंकि जो लड्डू गोपाल को पूछता है उसके घर में मिसकैरेज जरूर होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें सुनी। अंधविश्वास वाली बात है तो। पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा भेद बताती हूँ। भोलेनाथ जो हैं, शिव जी जो हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। आपको जो चाहिए ले जाओ, तुरंत ले जाओ, ज्यादा मेरे पास सच्चे दिल टिको से मत। जो मांगा गया, जो भाई ले ले जाओ। आपको पैसा चाहिए ले जाओ, आपको नाम चाहिए ले जाओ, आपको ये चाहिए ले जाओ, आपको प्यार चाहिए ले जाओ, शादी करनी है 16 सोमवार करो ले जाओ। भोलेनाथ बहुत जल्दी तथास्तु करते हैं। सब परेशान थे उनसे इस बात से कि ये तो बहुत जल्दी तथास्तु कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ठाकुर जी अपनी शरण में पहली बात तो बहुत जल्दी आपको आने नहीं देते। फिर जब आप आएंगे तो वो आपकी कठोर परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा ऐसी नहीं है कि ये आपको बर्बाद कर देती है या आपको अनस्टेबल बना देती है या आपको लाइफ में दुख देती है, नहीं। ये परीक्षा आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, आपको एक योद्धा की तरह खड़ा कर देती है। वो आपके सारथी बन जाते हैं और आप उनके पार्थ। फिर दुनिया में कोई भी महाभारत हो, जीतोगे आप ही, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। लोगों को ऐसा लगता है शिव जी की भक्ति से वैराग मिलता है। वैराग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति देती है। आप जब उस भक्ति में उस चरम सीमा तक आ जाओगे ना, तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाएगी। आपको बस ये लगेगा अब मुझे सब मिल गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ स्वयं ठाकुर जी खड़े हैं। वो आपको आजमाएंगे सुदामा की तरह और फिर एक दिन खुश होकर तीनों लोग आपको दे देंगे। तो जब दिल से आप करोगे, दिल से आप करोगे। वो बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होते, वो बहुत समझदारी से आपको चीजें देते हैं, आपको उस चीज के काबिल बनाते हैं। एक्चुअली वो आपके सही पिता हैं। हम कहते हैं ना जब हम आरती करते हैं कि मात पिता तुम मेरे, तो वो वास्तव में हमारे पिता हैं, क्योंकि वो हमें उस चीज को पकड़ने की शिक्षा सिखाते हैं। सही बात। तो ठाकुर जी परीक्षाएं जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको देते हैं ना, वो अतुल्य है, अद्भुत है। फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो सच्चे दिल से आप करोगे उनकी प्रेयर। तो मैम एक क्वेश्चन भी है मेरा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साफ दिल के नहीं होते, बुरा करते हैं, भगवान जी को भी नहीं मानते, पूजा नहीं करते, उसके बाद भी उनकी तरक्की होती है, वो दिखते हैं दूर दूर से खुश, तो फिर वो उनकी कैसे गाड़ी चल रही है? बेटा जी, वो अपने पास्ट कर्मास से कुछ अच्छे कर्म लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम अपने पास्ट कर्म से ना एक पोटली लेकर आते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट है जो आप पिछले अपने जन्म से कैरी करके लाए। वो कितने दिन चलेगा? आप उसमें अच्छे पुण्य और नहीं डालोगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तब ऐसे लोगों का पतन कितना बुरा होगा। उनका और घड़ा इतिहास गवाह है कि ऐसे लोगों का पतन बहुत बुरा हुआ है। उनका घड़ा भर रहा है और एक टाइम तो आएगा वो जब उनके साथ कुछ होगा जैसा वो कर रहे हैं जी।
और मैम ऐसा भी होता है एस्ट्रोलॉजी में कि जिनका नाम एस से शुरू होता है, जैसे मेरा शिवम नाम है तो एस से शुरू हो रहा है, तो उनकी लाइफ कुछ ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा होगा, या ए नाम वालों का ऐसा कुछ, इनका फर्क पड़ता है नाम का? बहुत फर्क पड़ता है। आपके पहले अक्षर का आपके जीवन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। आपका पहला अक्षर निर्धारित करता है आपकी चंद्र राशि, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रमुख मानी गई है, और उसी के आधार पर आपका नाम रखा जाता है। आपकी जो चंद्र राशि होती है उसका जो नक्षत्र होता है, नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, उसके हिसाब से आपका नाम रखा जाता है, और उसके ही आधार पर ऐसा बताया जाता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, शायद आज तक ये कभी किसी ने नहीं बताई, आज पहली बार आपकी ऑडियंस शायद इस बात को सुनेगी। हमारा जो बोलता नाम होता है ना, इससे भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि इस नाम से बहुत ताकत मिलती है, और इस नाम से बहुत ज़्यादा हनन हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई लोग ना, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपका नाम चेंज करा देते हैं, और नाम चेंज कराते ही आपकी किस्मत पलट जाती है। हाँ, सुना है मैंने ये चीज। हाँ, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि जब किसी व्यक्ति का नाम उसकी एनर्जीज या तो ले रहा होता है या दे रहा होता है। अगर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जितनी बार उसका नाम लेंगे उसको ताकत मिलेगी। लेकिन अगर वो दे रहा है, मतलब आप जितनी बार उसका नाम बोलेंगे तो उसके अंदर की एनर्जीज ट्रांसफर हो जाएंगी, तो वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि आपने मुझे बताया ए नाम वाले जो लोग होते हैं, ए नाम वाले जो होते हैं वो बहुत दिल के साफ लोग होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये बहुत अनस्टेबल है। या तो ये बहुत करते चले जाएंगे, या फिर जब इनका एक बार मन हट गया, इनको लगा कि आपने इनको डिच कर दिया, इनको धोखा दे दिया, या आपने इनको हर्ट कर दिया, तो फिर ये आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। एक बार दिल हट गया तो अब तू जा भाई, तो जा, अब कभी एंट्री नहीं है। अब नहीं है, अब चाहे अब तेरे साथ कुछ भी हो, मैं तेरे को मुड़ के नहीं देखूंगा। इसी प्रकार से जो एस वाले होते तो ये ऐसे हैं, लेकिन अगर एक टाइम के बाद इनको ये लगता है ना कि मेरे दुश्मन के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, तो भी ये उसकी मदद करने चल देते हैं। हाँ, ये तो सच है, क्योंकि ये दिल के इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पर ये ऊपर से बहुत हार्ड दिखते हैं। इनके बात करने का तरीका, इनका बोलना, इनका जिस तरीके से ये अपने आप को लोगों के साथ जोड़ते हैं, लोग इनसे अट्रैक्ट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन इन्हें संभाल पाना हर किसी के बस का नहीं है। और एस नाम वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हें समझना हर किसी के बस का काम ही नहीं है। ये इतने अंदर से मासूम होते हैं, इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप प्यार से संभाल सकते हो, और किसी चीज से नहीं संभाल पाओगे। एक कमल का पुष्प आप शुक्रवार के शुक्रवार जाकर श्री हरि के चरणों में चढ़ा आइए, और फिर देखिए आपकी समस्या का समाधान कैसे होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, सारी चीज नोट कर लेना दोस्तों जो बताई जा रही है। भगवान एक चावल के दाने पर मान जाते हैं। आप वो भाव, वो प्रेम, वो समर्पण, वो भक्ति, वो विश्वास लेकर तो जाइए, आप खाली कभी नहीं आएंगे। ना कि केदारनाथ जा रहे हो रील वीडियो बना के वापस आ जाओ, साफ दिल से जाओ। अभी मैं जब आपके यहाँ आई थी तो मैं एक रील देख रही थी, मैंने उनको ना चाहते हुए भी कमेंट किया। मैं हालांकि कभी किसी को कमेंट नहीं करती, लेकिन मेरा मन नहीं माना। कौन सी वीडियो थी? उसमें एक व्यक्ति लड्डू गोपाल उठा के और उनको लेके नाच रहे थे, और उन्होंने जूते पहने हुए थे, और मैं कहने पे मजबूर हो गई कि आप क्या कर रहे हो, वो भगवान हैं, उन्हें थोड़ा तो भगवान की तरह पूजिए। आप उन्हें लेकर गाड़ी में घूम रहे हैं, फिर आप गाड़ी के बीच में उतर जाते हैं, आप टॉयलेट करने चले जाते हैं, फिर आप आके उन्हीं हाथों से, चाहे आप हाथ भी धोए। आपको पता है हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है। हमारा जो मंदिर का एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जब हम जाते हैं ना, चाहे हम दिन में 5 बार जाएं, हम 5 बार नहाते हैं, 5 बार नए कपड़े पहनते हैं, तब हम उस परिसर में जाते हैं, वरना हम उस परिसर में जा नहीं सकते। ईश्वर को ईश्वर की तरह ही मनाइए, तो आपके पास जीवन में कभी भी दुख तकलीफें आएंगी ही नहीं। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ले रहे हो वो चीज करने की, उसे अच्छे से करो। आप कोई भी रखिए, आप उन्हें, मेरे तो सखा हैं, मैं तो उनको सखा बोलती हूँ, तो आप उनसे दोस्त की तरह मिलिए, आप उनसे भाई की तरह मिलिए, आप उनसे पिता की तरह मिलिए, आप उन्हें किसी भी रिश्ते में बांधिए, रिश्ता कोई भी बांध लीजिए, लेकिन सम्मान दीजिए। पिता को देते हैं, माता को देते हैं, गुरु को देते हैं, बड़े भाई को देते हैं, बड़ी बहन को देते हैं, जीजा को देते हैं, तो उनको क्यों नहीं, वो तो भगवान है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और एक और क्वेश्चन है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो उसे आप क्या कहना चाहोगे? क्या करियर बनाया जा सकता है इसमें?
क्या कोई सीख सकता है हम इन बैठे चीजों हैं को? आपके सामने। या आप सिखा सकते हैं किसी को ऐसे? हम सिखाते हैं, लेकिन मेरे सिखाने का तरीका बहुत अलग है बेटा, इसीलिए मुझ तक लोग बहुत कम पहुंचते हैं और बहुत कम लोग मेरे साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन ही सिखाती हूँ, ऑनलाइन नहीं सिखाती। मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी थ्योरी से ज़्यादा एक इंसान का भगवान के साथ संबंध है। ज्योतिष एक ज्योति है आपको अपने ईश से मिलाने की। ज्योतिष का जो पूरा अर्थ है वो एक ज्योति है आपके ईश की। जब तक मैं किसी की कुंडली के अंदर अपने ठाकुर जी के साथ संपर्क नहीं साधूंगी, अब मैं ठाकुर जी कह रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि सब जने ठाकुर जी ही साधेंगे। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, चाहे वो भोलेनाथ हैं, हनुमान बाबा है, भैरव बाबा है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, जो भी आपके इष्ट है, आप उनके साथ अपना संपर्क साधिए, तभी आप किसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। वरना क्या होगा कि अगर आपके पास में जुड़वा बच्चों की कुंडली आ गई तो आप वहीं कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि अब हम क्या बताएं। अच्छा, है ना। और बहुत सारी कुंडलियों के अंदर हम सिर्फ थ्योरीज पे नहीं चल सकते, वहां पर हमें हमारी सिक्स सेंस यूज करनी पड़ती है, थर्ड आई एक्टिव करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको अपना ईश्वर के साथ संबंध बहुत गहरा करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ज्योतिष नहीं बनाना चाहती जो 6 महीने का कोर्स सीखें, 8 महीने का कोर्स सीखें और फिर उसके बाद ज्योतिष करने लगे। मैंने 36 साल दिए हैं। 36 साल? मैं 8 साल की उम्र से ये काम कर रही हूँ। तो मेरे तो और अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बुला के। मैंने 36 साल दिए और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है मैं अभी 75% ही पहुंची हूँ। अभी भी बहुत लंबी यात्रा है। वक्त लगता है। हाँ, बहुत वक्त लगता है बेटा। तो इसीलिए आप जो हमसे सीखते हैं उन्हें हम यही कहते हैं कि आप हमारे गुरुकुल में आइए, रहिए। हम वहाँ पर मंत्र भी सिखाएंगे, आपकी बॉडी के कैसे कैसे अलग अलग चेंजेस हैं उनको हमको देखना होता है, उनका हमको पूरा संक्षिप्त में जानकारी चाहिए। गुरुकुल में सिखाते हैं जी। तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते। तो मेरे पास इसीलिए बहुत कम बच्चे आ पाते हैं। हालांकि आप ये देखिए, MBA करने 2 साल का कोर्स करने वो लोग कहीं भी चले जाएंगे, विदेश भी चले जाएंगे। 5 साल की डॉक्टरी करने कहीं भी चले जाएंगे, पर एक अच्छा ज्योतिषी बनने आप किसी एक अच्छे गुरुकुल में क्यों नहीं आ सकते? ये भी तो पढ़ाई है। ये पढ़ाई, और इसके अंदर बहुत अच्छा करियर है। और सबसे बड़ी बात, ये कितना अच्छा करियर है ये तो इसमें जो आता है उसको पता होता है, पर सबसे अच्छी बात, ये एक बहुत बड़ा पुण्य है जो ठाकुर जी बहुत विशेष लोगों को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। आप कितने लोगों के दुख हटाते हैं, आप सोचिए उनकी दुआओं से आपके आने वाले कितने कुल तर जाने वाले हैं। सही बात है। कितने घर आप सुधारोगे।